डर निकल गया, तब ने इतना बोल रहे हैं। हिंदू को अपना दिखाना पड़ेगा। सभी हिंदू भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार प्रदर्शन तो करें। आपके रामायण, आपके रामचरितमानस के बारे में बोले हैं, तो क्या लगता है कि मरने के बाद वो राम नाम सत्य है का नारा नहीं कहेंगे अल्लाह अकबर, सके तो कुरान पढ़ा है अपने अति पर, उनका चीता नहीं जलेगा, वो कराएंगे। मैं दूंगा पैसा, बुलेट बाबा देंगे पैसा, बुलेट बाबा, मुड़ी नहीं, उनका जीभिया काटना है, मुड़ी से क्या जीभिया काट लेंगे। भारत में राम की महिमा महान है। जिस राम के नाम को लेकर बीजेपी ने 2-2, 3-3 चुनावों में अपने बैतरनी पार की। उत्तर प्रदेश में काफ़ी दिनों बाद सरकार बनाई और हिंदुत्व के बल पर ही प्रधानमंत्री मोदी जी भी आज भारत के प्रधानमंत्री बने। उस राम पे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक चंद्रशेखर जी, जो बिहार के शिक्षा मंत्री है, अति महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठने के बाद राम के चरित्र पर ही टीका टिप्पणी कर दी और ऐसा अशोभनीय बयान दिया जिससे काफ़ी हिंदू जो है, हिंदुवादी दल आक्रोश में है और होना भी चाहिए, क्योंकि उनके अमर्यादित बयान से हिंदुओं को काफ़ी आघात पहुंचा। अभी हम पहुंच चुके हैं पटना के इनकम टैक्स पे, जहां उन शिक्षा मंत्री के विवादित बयान के बाद बजरंग दल की काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। देखिए यहाँ सैकड़ों बजरंग दल के समर्थक पहुंच चुके हैं, जहां हनुमान चालीसा का भी पाठ हो रहा है। उसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री का ये लोग पुतला फूंकने जा रहे हैं। इनकम टैक्स पे अभी बजरंग दल के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण कर लिया गया है। अब जो है ये कार्यकर्ता, बिहार के जो शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर जी, उनका पुतला फूंकने जा रहे हैं। काफ़ी बजरंग दल के जो कार्यकर्ता काफ़ी रोष में है और हिंदू संगठनों से बहुत कड़ी प्रतिक्रिया पूरे भारतवर्ष से आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री का एक सर्वोच्च पद है, संवैधानिक पद पे बने रहने के बाद रामचरितमानस, जो कि भारत का में रामचरितमानस और राम की मर्यादा काफ़ी महत्वपूर्ण है। राम को कहा जाता है कि सृष्टि के भारत के कण कण में राम का वास है। उस राम पर इस प्रकार के शोभनीय टिप्पणी से काफ़ी हिंदू संगठन एवं हिंदू धर्म के लोग जो है, सनातन धर्मी, काफ़ी रोष में है। उनमें काफ़ी रोष देखा जा रहा है। अभी पुतला दहन का कार्यक्रम इन लोगों द्वारा शुरू किया जा रहा है। देख सकते हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का संयुक्त रूप से पुतला फूंकने के लिए सारे कार्यकर्ता जो है यहाँ जुट चुके हैं। देख सकते हैं बजरंग दल के द्वारा इनकम टैक्स पे पुतला दहन कर दिया गया है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर जो है बिहार के शिक्षा मंत्री का जो पुतला दहन बजरंग दल के द्वारा किया गया। इनकम टैक्स से सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा जो है संयुक्त रूप से पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ किया गया है। काफ़ी रोष में हिंदुवादी संगठन है बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता काफ़ी रोष में है। पुतला दहन का कार्यक्रम, जूतों से पिटाई करते हुए पुतला दहन जो है, सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं बजरंग दल के द्वारा इनकम टैक्स गोलंबर से। अच्छा बुलेट बाबा, बार बार हिंदू धर्म पे जो है उंगली उठाते जा रही है राजनीतिक मंचों से, क्या हिंदुओं से डर निकल गया है? क्या हिंदू से डर निकल गया, तब ने इतना बोल रहे हैं। हिंदू को अपना दिखाना पड़ेगा, सभी हिंदू को दिखाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि बजरंग दल ही दिखाएं, विश्व हिंदू परिषद ही दिखाएं। सभी हिंदू भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार प्रदर्शन तो करें। आपके रामायण, आपके रामचरितमानस के बारे में बोले हैं, मेरे ही नहीं आपके भी है रामायण रामचरितमानस है, सिर्फ मेरा नहीं है बपौती, आपका भी है। हिंदू भाइयों अभी भी तो जागो। ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री को वोट देगो तो नहीं यही बोलेंगे। अच्छा, ऐसे मौके पर जब बिहार में जो है जातीय गणना शुरू की गई, उसी समय जातीय जनगणना बेकार है, सबसे वो बेकार है। हिंदू को बांटने के लिए जातीय जनगणना हो रहा है सिर्फ। अच्छा, रामचरितमानस पे जब आपके बिहार के शिक्षा मंत्री ने उंगली उठा दिया, तो क्या लगता है कि मरने के बाद वो राम नाम सत्य है का नारा नहीं कहेंगे अल्लाह अकबर, काम कहे, गाली नहीं मुंह से निकलता है, पर वो अल्लाह अकबर ही कहेंगे। हो सके तो कुरान पढ़ा है अपने अति पर, उनका चीता नहीं जलेगा, वो कराएंगे। जैसे मस्जिद में कि भैया उनका इतिहास चेक कराया जाए, कहीं उनका नाम तो नामाकरण तो नहीं बदला कर लिया है। हमको तो पगला बिहार के शिक्षा मंत्री पगला गए, पागल हो गए हैं। तब न बोल रहे हैं कि रामचरितमानस अति फैलाता है, मंत्री पद लिया। क्या बात लगता है, तब पगला गए हैं। जो पूर्व पंचायती राज मंत्री थे सम्राट चौधरी
ने कहा कि उनको कोइलवर वाला पगलखाना भेज दीजिए, खर्चा नहीं, हम आगरा वाला में भेजते हैं, हम देंगे आगरा वाला में। वहाँ की सबसे बगल में चिड़ियाखाना है। चिड़ियाखाना है, वो पगलखाना देंगे जहाँ का पगलखाना मैं दूंगा पैसा, बुलेट बाबा देंगे पैसा, बुलेट बाबा पैसा देंगे। मैं ऐलान कर, बाबा बोले कि जो मूड़ी काट के लाएगा तो उसको, सही बात है। हाँ बोले हैं, सही बोले हैं। कोई मूड़ी काट के ला देगा तब क्या? मूड़ी नहीं, उनका जिभिया काटना है। मूड़ी से क्या, जिभिया काट लेंगे, जो बोलेंगे ना वो जिभिया काट लेंगे। जीभ काट के जो ला के देगा वो क्या देगा? तो कौन छूने जाएगा मूड़ी काटने? कौन मुल्ला? वही चंद्रशेखर मुल्ला ना है, मौलाना के शिक्षा मंत्री मौलाना है। जी। आप चेक कीजिएगा उनका। मौलाना चंद्रशेखर है, प्रोफेसर चंद्रशेखर नहीं। गधा उधर जो लिए वो आप लोग गधा क्या कीजिए, खाली देखा हनुमान जी है हम लोग। गदा जो है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि गदा का जहाँ तक संपर्क है, ये भगवान हमारे हनुमान का शस्त्र है, ठीक ना। और इस गदा के द्वारा अच्छे अच्छे लंका को जब दहन कर दिया गया, आप तो समझ ही सकते हैं। तो फिर मौलाना चंद्रशेखर जी क्या चीज है, इसी गदा से जहाँ किसी मोहम्मद साहब पे टिप्पणी के बाद सर काट दिया जाता है, कई जगह देखा गया कि हत्याएं हो गई, और हिंदूवादी संगठन क्या खाली चमकाने के लिए हम लोग? नहीं, चमकाने के लिए नहीं है, उनका भी किसी दिन न किसी दिन सर कटेगा। देखिए, हिंदू तो बटा हुआ है ना जी, हिंदू तो बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, बटा हुआ है। और जनसंख्या जनगणना हो जाएगा तो उसका दौर पड़ जाएगा। हिंदू यही में बटा हुआ है कि हम आप यादव में तो आप राजपूत हैं। अगर जिस दिन हिंदू जाग जाएगा कि मैं हिंदू हूँ मेरे अति के बारे में, तो जैसे वो लोग सर्वे खाता है ना मुसलमान लोग, वैसे हम लोग भी कहेंगे कि 10 करोड़ तो 20 करोड़ जिसको मार के अब हम देंगे। दूसरे धर्म पे उंगली उठाने से पहले अपने धर्म को एक न कीजिएगा। आप लोग तो एक है, इस्लाम के नाम पे पूरा एक हो जाता है। अब आप लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड करो तो हम लोग करते ही चलते ना कि हम लोग में क्या है ना कि भेदभाव देखा जाता है कि ऊंच नीचा है तो ऊंच है, पर आपसे भी हिंदू टूट रहा है, इस बात को मानते हैं? बहुत टूट रहा है। इसी कारण बुलेट बाबा ने सबको एक साथ लेके चलते हैं, चाहे छोटे जात के हो चाहे बड़े जात के हो, सबको एक सम्मान देते हैं, जी करके बोलते हैं, चाहे कोई हो। हमारे डोम भाई भी आते हैं तो उनको जी करके बोलते हैं। तो वाल्मीकि के वंशज है, महर्षि वाल्मीकि भी तो भैया आप मरिएगा तो आप डोमे मुंह में आग देता है। अगर जो कहता होगा ना तो मरेगा तो कहेगा कि डोम से आग नहीं लेंगे, तो जो कहेगा सो जो भी मानते हैं ना कि हम सबसे ऊंचे जाति के हैं तो डोम से आग ना लेके दिखा दे। सनातन धर्म में सभी धर्मों का सम्मान है, ऊंच नीच के कहीं से धर्मों का सम्मान होता है, चाहे डोम हो, चाहे राजपूत हो, चाहे बावन हो, चाहे कोई हो, ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी जाति के हो, सबका सम्मान एक सम्मान होगा। ये बुलेट बाबा कहते हैं कि अभी नहीं, अब कुछ दिन में और हिंदू एकजुट हो जाएगा, अब जातिवाद नहीं देखेगा हिंदू। अब जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। काफी रोष में, और बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का इन्होंने पुतला दहन किया, और इनकम टैक्स में प्रशासन के द्वारा रोकने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कार्यकर्ता जो अपने धर्म के प्रति जो तीखा टिप्पणी की गई उससे काफी नाराज है, काफी रोष में है, और बार बार नेताओं के द्वारा जो सनातन धर्म पे उंगली उठाई जाती है उससे हिंदू उग्र हो चुके हैं, और काफी कड़ी प्रतिक्रिया कई जगह से आ रही है। पटना से आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं जहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता इनकम टैक्स चौराहे पर इन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। उसके बाद ये लोग अपना धरना प्रदर्शन विरोध जो है जारी जो है प्रदर्शन के माध्यम से इनकम टैक्स गोलंबर पर घूम घूम कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, बजरंग दल खड़ा है, हिंदू समाज जहां संघर्ष करेगा बजरंग दल वहां पर सड़कों पर खून बहा देगा। इस बात का ख्याल रखना चाहिए शिक्षा मंत्री को, अपने पद से इस्तीफा दे और संपूर्ण हिंदू समाज से माफी मांगे, अन्यथा घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। अच्छा, क्या लगता है बार बार हिंदू धर्म पे नेताओं के द्वारा उंगली दी जा रही है? क्या है, हिंदू सो गया क्या? भारत हिंदू सोया नहीं है, हिंदू समाज का जहां पसीना बहेगा बजरंग दल सड़कों पर खून बहा देगा। ये बात ध्यान रखे शिक्षा मंत्री। और जिस प्रकार रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बता रहे हैं, मैं उनके दावे के साथ कह रहा हूं, अगर कुरान और बाइबल के विषय में अगर वो बोल दे तो सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। आज वो जीवित हैं इस धरती पर, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदू समाज सहिष्णु है। हिंदू समाज हम लोगों अभी मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे और संपूर्ण हिंदू समाज से माफी मांगे, अन्यथा घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। भाई वो तो कह रहे हैं कि अपने बयान पे हम कायम रहेंगे और जो बोले सही बोले। अरे ये तो बस अभी शुरुआत है, अभी संपूर्ण भारत में इसका विरोध होगा। शिक्षा मंत्री को घर से निकलने नहीं देंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। बजरंग दल जमीन पे उतरा हुआ है, किसी का हिम्मत नहीं है कि हिंदू समाज के विषय में कोई कुछ आग उठाकर बोल दे। पुतला दहन के
के बाद अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो आगे क्या कीजिएगा? माफी नहीं मांगते तो बताए उसको घर से निकलने नहीं देंगे। शिक्षा मंत्री हैं, अपने जगह रहे। प्रोफेसर को ये नहीं पता है कि दोहा और चौपाई का क्या अंतर है। ऐसे लोगों को, ऐसे मूढ़ व्यक्तियों को शिक्षा मंत्री बना के सरकार बैठाई हुई है, इनको तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। अब देख सकते हैं जिस तरीके से इनके स्पष्ट रूप से मांगे कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति को बिहार का शिक्षा मंत्री बनाकर इस गद्दी पर बैठाया गया, अविलंब उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो उनका जो है इससे भी उग्र रूप बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का देखने को मिलेगा। क्या आज का कौन सा कार्यक्रम था आज आप लोग? ये चंद्रशेखर जी जो है वो हमारे रामचरितमानस के बारे में अभद्र और बहुत ही बुरा बोले हैं, उसी के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है विश्व हिंदू बजरंग दल के तरफ से, और उनको जल्द ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिसको इतिहास नहीं पता, जिनको भूगोल नहीं पता, उसको आप शिक्षा मंत्री का पद देके बिहार में बैठाए हुए हैं। ये तो बार बार हिंदू जो है हिंदू धर्म पे नेताओं के द्वारा टीका टिप्पणी की जा रही है, क्या लगता है हिंदू कमजोर हो गया क्या भारत? ओ हिंदू कमजोर नहीं हुआ, जो राम के बारे में बोलेगा हम लोग उसको मिटा देंगे। ये बजरंग दल है, बजरंग दल, उसको मिटा डालेंगे हम लोग। जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, जो राम को पूजेगा हम उसको पूजेंगे। राम राज आएगा। शिक्षा मंत्री क्या बोल रहा है उनको जानकारी नहीं है, तो बिहार का दुर्भाग्य है। क्या विरोध करेंगे आप लोग? हम देखो, क्या माफी मंगवाएंगे? क्या करेंगे? माफी मांगने के लिए तो हमारे शिक्षा मंत्री ने बोला हम अपने बयान पर अडिग है, माफी नहीं मांगेंगे। माफी मत मांगो, उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा काम है आंदोलन करना, समाज को जागृत करना, और उनको यह हमको संपूर्ण हिंदू समाज के द्वारा ये बताना है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री है अपने हिंदू धर्म और संस्कृति के खिलाफ कैसा उनका बयान है। आप मीडिया के लोग हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उन न्यूज़पेपर के अंदर जो हमारे शिक्षा मंत्री ने जिस चौपाई का वर्णन किया है उसकी पूरी चौपाई सभी मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर दिया हुआ है। इसलिए हमारे शिक्षा मंत्री का ज्ञान अधूरा है, उनको नॉलेज नहीं है, या उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, इसलिए हो सकता है मानसिक संतुलन खो दिया होगा, इसलिए भी बोल रहे हैं। ठीक है ना? अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हमारा आंदोलन चलेगा। बार बार जो है हिंदू धर्म पे राजनीतिक मंचों से जो है उंगली उठाई जा रही है, उस पर क्या कहना है? हमारा उस पर यही कहना है, कुछ हमारे देश के अंदर तथाकथित सेकुलर लोग हैं, उनको हिंदू धर्म के अंदर ही बुराई दिख रही है। कुरान के बारे में, बाइबल के बारे में और मतों के बारे में। कुरान और बाइबल पे जैसी प्रतिक्रिया आती है उसके बाद थोड़ा सा दूसरा रूप देखने को मिलता है। भारत में हिंदू सो गए हैं क्या? अब ये आप बताइए, आप तो मीडिया के भी लोग हैं, जगह जगह जाते हैं, हिंदू सो रहे हैं, जग रहे हैं। अपना विश्व हिंदू परिषद का काम हिंदू समाज को जगाना ही है, सोए हुए लोगों को। ठीक है ना? और इस अच्छा, विपक्ष को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट जय श्री राम हो गया है, तो जो जय श्री राम से जो खफा लोग हैं उनका वोट का जो है अपना पाने के लिए लोग ऐसे भगवान जय श्री राम कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं है। ठीक है ना? और जो लोग सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं।